मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इंटर का जो बिहार बोर्ड के द्वारा रिजल्ट आया है, उसमें अपने कोचिंग के छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन करके इस कोचिंग का मनोबल को ऊंचा किया है, मान एवं सम्मान को बढ़ाया है। साथ ही साथ अच्छी सफलता लाके अपने आप को भी इस मानव जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप के मनोबल को भी ऊंचा किया। मैं इन बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरह से ये बच्चे मेहनत करके, इसमें मेरा कुछ नहीं है, बच्चा लोग स्वयं मेहनत करके इस सफलता को अर्जन किया है। टीचर का तो काम है दिशा निर्देश देना, गाइडलाइंस देना, लेकिन बच्चा यदि मेहनती ना हो तो शिक्षक चाहे जो भी हो, यदि बच्चे अच्छे नहीं रहेंगे तो सफलता मिलना मुश्किल है। तो इसमें बच्चा भी बहुत ज्यादा मेहनत किया है और इन लोगों ने जिस तरह से मेहनत करके सफलता प्राप्त किया है, तो इसके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर लिखने से पहले खुदा भी बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या। तो ये लोग खुद अपना तदबीर खुद से लिखवाया। तो अब मैं इन बच्चों से आपको मिलाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं मुरारी कुमार को बुलाना चाहूंगा, जो कि 466 अंक ला करके टॉपर वेरिफिकेशन में भी गया था। मुझे लगता है कि अंडर 20 में जरूर बिहार में होंगे। तो मुरारी कुमार आइए। धन्यवाद सर, मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद मुरारी कुमार। और जिस तरह से मुरारी ने अपना मेहनत का जो सिलसिला था वो बताया, आप लोगों के लिए काफी प्रेरणादायक है और आप लोगों का हौसला अफजाई किया, बहुत ही हौसला को बढ़ाया, कैसे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से मुरारी ने अपना मेहनत बताया, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वह कौन सी मंजिल है जिसे पा नहीं सकता। तो अब मैं सुभाष कुमार को बुलाना चाहूंगा, जो कि 434 नंबर लाया है। और मैं सुभाष कुमार के बारे में बताना चाहूंगा कि काफी स्वभाव से सरल और मितभाषी बच्चा है और बहुत ही मेहनती भी है। तो सुभाष कुमार भी प्रेरणादायी बच्चे हैं, मार्क्स भी अच्छा लाया है। ठीक है, तो सुभाष कुमार आइए। तो शर्मिला कुमारी, जिसने 427 नंबर ला करके अपना भी और कोचिंग का भी मान और सम्मान को काफी आगे बढ़ाई है। जैसा कि नाम से ही आप देखते हैं, नाम है शर्मिला कुमारी। तो बोलती कम है, मधुर बोलती है, स्वभाव काफी सरल है। क्लास में आज तक इसके द्वारा कभी भी अनुशासनहीनता का परिचय नहीं दिया गया, अनुशासन में रहती थी
और अपने मेहनत से इन्होंने सफलता अर्जित किया। आओ शर्मिला कुमारी आ जाओ उस पर। आ जाओ, इधर आ जाओ, हाथ से पकड़ लो, हाथ से पकड़ लो। ये तुम आ जाओ, एक मिनट रुको, तुम आओ, तुम आओ ना, तुम आओ, तुम इसको पहना, आ जाओ, आइए आइए, एक लड़की आओ। अब मैं दिनकर को विक्रम कुमार को बुलाना चाहूंगा, जो कि 409 नंबर लाया है। और विक्रम कुमार के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सिमराहा से पढ़ने आता था, जो कि बिथान से हमको लगता है लगभग 10 किलोमीटर होगा। और आप सोच सकते हैं विक्रम कुमार को, या मुरारी ही जैसे आता था 11 में भी 12 में भी आया कुछ दिन, तो ये लोग जो आता था तो मुझे उनका बात याद आ जाता था, लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो कि वो पढ़ने जब जाते थे तो गंगा नदी के पार उनको पढ़ना था। और गंगा नदी के पार पढ़ने में वो क्या करते थे, गरीब थे और उन्हें नाव पर चढ़ने के लिए पैसा नहीं रहा करता था, तो तैर करके माथा में अपने सिर में किताबें बांध लिया करते थे, कॉपी, और किताब को कॉपी को नहीं भीगने देते हुए तब तैर करके गंगा नदी पार करके तब वो पढ़ते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 10 किलोमीटर से आ करके पढ़ना, धूप में, आंधी में, ठंडा में, गर्मी में, और उसमें आ करके पढ़ करके और तब फिर 409 नंबर लाना, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए विक्रम कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे तरफ से शुभकामना, भविष्य में भी आगे बढ़े। अब दिनकर कुमार के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि दिनकर कुमार काफी, कहा जाए कि चंचल लड़का है, और जब भी आपको कुछ बोलना है तो उसमें एक गुण है कि आपको सही चीज बोलेगा, है ना, और मेहनत भी करता है। मैट्रिक के रिजल्ट में दिनकर कुमार को थोड़ा सा कम नंबर आया था, और थोड़ा सा कम आया था, ज्यादा कम भी नहीं था, और जबकि पढ़ने में काफी अच्छा था। उस बार हम लोग को पूरा विश्वास था कि ये 400 प्लस जाएगा, जिसका क्षतिपूर्ति उसने मेहनत करके, और हालांकि कहा जाए कि दिनकर हो या विक्रम हो या सुभाष हो, तो ये सब भी, जहां तक कि मुरारी भी जैसा रेंज में था, तो इस सब को और कुछ नंबर बढ़ता, लेकिन जो आया बहुत आया नंबर। तो दिनकर कुमार इस तरह का लड़का था जो एकदम सच बोलना है तो बोलना है ना। और ये मैट्रिक में हल्का रिजल्ट, जबकि उसका मैट्रिक में भी अच्छा है, 400 क्रॉस नहीं किया था, लेकिन इन्होंने फिर से मेहनत इतना किया कि इंटर में 400 प्लस नंबर ला करके अपने मेहनत को जायज ठहराया, और इसके लिए मैं दिनकर कुमार को दिल से धन्यवाद देता हूं। आइए दिनकर कुमार। उधर घूम गए। हाँ। कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछाल कर देखो जरा। तो ये इन्होंने साबित किया है दिनकर कुमार ने।
और अब जो है, अब मैं रवीना कुमारी को बुलाना चाहूंगा, जो कि रवीना के बारे में मैं बता देना चाहता हूं दो शब्द कि काफी मेहनती, बहुत ही इंटेलिजेंट, मतलब कहा जाए कि बहुत ही तेज दिमाग की थी। अब कहिएगा इसका मार्क्स भी तो अच्छा ही आया है, 397 है। थोड़ा सा कम इसलिए रहा कि नीट की तैयारी में ज्यादा ध्यान दे रही थी, और नीट का तैयारी में आप जान रहे हैं कि नीट का तैयारी साथ साथ चलेगा और इधर इंटर भी चलेगा, तो नीट का तैयारी करना थोड़ा सा बहुत ही भास्ट चीज है, टफ चीज है, तो थोड़ा ध्यान उधर ज्यादा लगाई है। और मैं आशा रखता हूं कि नीट जो है जरूर निकाल लेगी रवीना, है ना। और 397 अंक लाई है, ये भी आपको 400 के बराबरी में ही कहा जाए, कम नहीं है। इसके लिए रवीना को दिल से धन्यवाद। और रवीना आएगी मंच पर। आइए, आप आइए। आप जैसा कि सुने रवीना कुमारी के द्वारा कि नंबर मायने नहीं रखता है, मेहनत करनी चाहिए, और यही चीजें अपना जो भी टॉपर से सभी के मुंह से सुना गया, बहुत बढ़िया बात है। हम सब दिन इस बात का सपोर्टर रहा, मैं सब दिन इसी बात को सपोर्ट करता हूं कि आपको 3rd डिवीजन आ जाए वो मंजूर है, लेकिन आगे चल के आप कुछ बड़ा कीजिए, ये सबसे बड़ी सफलता। ठीक है, बहुत बढ़िया बात बोली। अब जो है गोविंद कुमार जो कि सिमराहा से आते थे, 389 नंबर लाया है। और गोविंद कुमार भी उसी तरह जिस तरह विक्रम मुरारी वहां से आया करता था, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, कभी भी। लोग का एक चीज है कि ये लोग अब्सेंट कभी नहीं होते थे और क्लास में अनुशासन को मेंटेन करते हुए बैठता था। तो ये सभी रियल आकाश गंगा कोचिंग सेंटर के टॉपर्स हैं। तो आप लोगों के लिए भी जो सब है, अभी 12 का स्टूडेंट यहां बैठे हुए हैं, आप सबों के लिए भी मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग भी अभी से ही मन लगाकर पढ़िए,